अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ इबाम सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा नहीं जाएगा, इसके पीछे जितनी इस वक्त डायलॉग्स चल रहे हैं और मैं कहूँ या जितनी स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वो असल क्या है। दो हज़रात आज हमारे साथ होंगे जो इन चीज़ों को बाखूबी जानते हैं, अंदरूनी तौर पर जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। इस पर भी बात होगी। आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो और चीफ एग्जेक्टिव दोनों पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। 15 साल के बाद दो बड़ी शख्सियात आईसीसी की पाकिस्तान आई हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि ये बेहतर मौका है वर्ल्ड कप के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान ने करनी है उसके लिए उनसे बात कर ली जाए और उन्हें कुछ मनवा लिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तान का जो इस वक्त हालिया स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रखा जा सकता है, कोई हिम्मत कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नसीम राजपूत हिजाब जाहिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर बात करते हैं। अच्छा नसीम भाई, पहले तो ये सर कि इस वक्त आईसीसी के चीफ पाकिस्तान में है, दूसरी तरफ एशिया कप पे इंडिया नहीं मान रहा, क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई फ़ायदा है उनके आने का? एक तो सालों बाद दो ताकतवर ओहदे पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं आईसीसी के। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा इम्पोर्टेंट ये डिसीजन लिया है। जो नजम सेठी साहब ने चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बुलाया है। अरसलान, एटलीस्ट हम अपने प्रोटेस्ट को एक तो एक वक्त होता है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखें कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये क्या हो रहा है। हमने उन्हें बुला के अपना प्रोटेस्ट कह सकते हैं या फिर अपनी जो एक दरखास्त होती है वो हमने उनको हैंड ओवर की है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम चीजें आईसीसी के जहन नशीन कर दी हैं और उनके सामने बैठकर की है। ऐसा नहीं था कि फोन पे बात हुई थी, ऐसा नहीं था कि कोई वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उन्होंने बाकायदा अपने मुल्क में बुलाया, सामने बैठा और बैठ के बताया, देखिए हमारे मसाइल ये है, कल वर्ल्ड कप इंडिया में होना है और अगर हमारी हुकूमत इजाजत नहीं देती तो हम भी मजबूर हो जाएंगे, जैसे अब तक इंडिया मजबूर दिखाई दिया है, वो आता ही नहीं है पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। देखिए, इस मामले की संगीनी का अंदाजा आप इससे भी करें कि सिर्फ चेयरमैन नहीं आए या सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आए, बल्कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों आए। अरसलान, ये 10 मुल्क खेलते हैं क्रिकेट, ज्यादा लोग नहीं खेलते, उनमें से 5 का ताल्लुक एशिया से है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये पांचों एशिया के। तो ये कहना कि वर्ल्ड कप को अलहदा सोचेंगे और एशिया कप को अलहदा सोचेंगे, ये पॉसिबल दिखाई नहीं देता। अगर क्रिकेट में एशिया नहीं है तो वर्ल्ड कप भी नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड ने आगाज किया था क्रिकेट का, लेकिन जो बात पाकिस्तान के वजह से है, इंडिया की वजह से है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप चाहे आईसीसी का इवेंट करा लें या एसीसी का इवेंट करा लें, आईसीसी ने भी अपने जो राइट्स बेचे होंगे उसमें पाकिस्तान इंडिया के मैच का अलहदा से तस्करा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो शायद इंडिया और इंग्लैंड के मैच का तस्करा ना हो, लेकिन रेवेन्यू के लिहाज से जितना पैसा इंडिया और पाकिस्तान का मैच देता है, तो बिल्कुल पाकिस्तान ने सही मौके पर इख्तियार किया है। मैं समझता हूँ कि नजम सेठी साहब बहुत अच्छी पिच पर खेले। देखिए, आने वाला वक्त क्या डिसीजन होता है क्या नहीं होता ये तो देखना होगा। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम होती है, मेरी नजर में होनी नहीं चाहिए। जब इंडिया नहीं आया पाकिस्तान खेलने के लिए तो पाकिस्तान जाने में क्या प्रॉब्लम, पाकिस्तान के ना जाने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। जब आईसीसी कह चुकी है ये बात कि हम हुकूमत के मामले में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं जाता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, क्रिकेट के लिए, सिर्फ आईसीसी के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। दुनिया पाकिस्तान जैसी एक शानदार टीम को खेलता हुआ देखना चाहती है, एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन को आईसीसी के इवेंट में देखना चाहती है, लेकिन ना तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, वहां पर आईसीसी कुछ कर सका, और अगर यहाँ पर नहीं खेलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी कुछ कर पाएगा, लेकिन शायद क्रिकेट खेल के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा हिजाब, बड़ा शेयर है पाकिस्तान, अगर इंडिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इन सारे ममालिक को देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा शेयर है आईसीसी की कमाई के अंदर, आईसीसी के प्रॉफिट के अंदर 38.5% के करीब इंडिया का शेयर है। इस मॉडल से पहले ही जो एसोसिएट ममालिक हैं वो बड़े नाराज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे तो हमारी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा।
कैसे देख रही हैं हिजाब, क्या पाकिस्तान कुछ कर पाएगा? मुझे दो तीन चीज़ें आज आप लोगों से डिस्कस करें। एक, हम हाइब्रिड मॉडल फ्लोट क्यों किया ये आइडिया? अगर हमने कर दिया है ये आइडिया फ्लोट, तो क्या ये आइडिया दोनों तरफ इंप्लीमेंट होगा, पाकिस्तान और इंडिया पर? लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। इंडिया शायद ये इंप्लीमेंट फिर भी करवा ले कि हम बाहर खेलेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हमें शायद जाना ही पड़े। तो क्या कोई अच्छा आइडिया है ये? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया एक स्टैचर होल्ड करती है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, एक ऐसा स्टैचर होल्ड करती है कि जहां पर उनके पास पावर है टू डायरेक्ट डिसीजन टुवर्ड्स देमसेल्व्स। और यही आई थिंक एक वजह है, किसी चीज को बैक ऑफ द माइंड में रखा गया था जब ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो पेश किया गया था, कि अगर एक ऐसी टीम जिसका इतना ज्यादा वेट है वर्ल्ड क्रिकेट में, वो इनकार कर देती है पाकिस्तान आगे खेलने में, तो देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज, सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि जहां पर पाकिस्तान कैन रिटेन देयर होस्टिंग राइट, लेकिन साथ ही साथ आपका जो टूर्नामेंट है वो अफेक्ट ना हो और वो एज प्लान जो है वो जा सके। क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन इस वक्त चल रही है कि जी एशिया कप होगा भी कि नहीं, वुड इट बी पोस्टपोन्ड। और जैसे कि आपने बात की कि जो कुछ भी होता है एशिया कप के अंदर, इट विल हैव सम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है। तो ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड में रखकर इस चीज को, हाइब्रिड मॉडल को सामने पेश किया गया था। इट वाज अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन पाकिस्तान पार्ट, कि हम इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं कि अगर इंडिया नहीं आता है पाकिस्तान एंड दे वांट टू प्ले ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू, देन आप इंडिया के मैच न्यूट्रल वेन्यू पे करा दें। बट द अदर कंट्रीज हु आर विलिंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड हु हैव ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान पहले भी, हमारे पिछले 1-2 सालों में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया अगर ट्रैवल कर सकती है पाकिस्तान, आई डोंट सी व्हाई इंडिया कैन नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। बट ऑब्वियसली वी ऑल नो कि उसमें थोड़ा सा एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भी आ जाता है चीजों का। तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि अगर इंडिया डू नॉट फील लाइक दे कैन ट्रैवल टू पाकिस्तान, दे कैन प्ले ऑन न्यूट्रल वेन्यू, लेकिन ये कि बाकी सारे जो कंट्रीज हैं, बाकी मैचेस हैं, और होस्टिंग राइट्स रिटेन करने के लिए पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल जो है आगे पेश किया था। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं एक ज़रा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं। तो ब्रेक से वापस आकर ये ज़रा जानने की मैं कोशिश करूँगा, हमें इस हाइब्रिड मॉडल का क्या कोई फ़ायदा है? हम ठीक है कि फाइनेंशियली, नसीम भाई ने जो बात बताई बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियली वर्ल्ड कप के उस एक मैच का फ़ायदा पूरी आईसीसी के साथ साथ पाकिस्तान इंडिया को भी बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि वर्ल्ड कप के टोटल अर्निंग के बराबर ही समझ लें कि वो हो जाता है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था, नसीम भाई, हम एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, बल्कि सारे ही सुनना चाह रहे हैं ये चीज़, ये बताएं कोई इसका फ़ायदा है हमें हाइब्रिड मॉडल? मुझे एक बात बताएं, क्या फ़ायदा है? वो आपने टेस्ट का आइडिया एक फ्लोट कर दिया, इंडिया ने कह दिया हम तो किसी किस्म के क्रिकेट टाइज नहीं आपसे चाहते, कोई क्रिकेट आपके साथ खेलना नहीं चाहते, हम उन्हें टेस्ट की भी ऑफ़र कर रहे हैं। हालांकि चैम्पियंस ट्रॉफी, जो चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही है, टेस्ट चैम्पियनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान इंडिया को मैच ना खेलना आईसीसी की, आपने खुद भी बताया, बड़ी कमज़ोरी है। अब एशिया कप, वर्ल्ड कप और उससे आगे आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी होस्टिंग के पाकिस्तान के पास, आप नहीं समझते कि इंडिया ने यहीं से बुनियाद रख दी है या बीज रख दिया है पाकिस्तान को बैकफुट पे करने का, आईसीसी को दबाव में लाने का? वो जो थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी कर रहा था कि 38.5% के करीब तो शेयर खाली इंडिया ले लेगा, 600 मिलियन में से $230 मिलियन तो इंडिया के हैं। मुझसे सवाल किया अरसलान आपने? जी, आपसे। अरसलान, देखिए, आप मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा टफ जरूर है। इस वजह से टफ है कि पैसा इंडिया लेकर आता है तो इंडिया थोड़ा सा डोमिनेट करता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा करता है। असल जो मेन प्रॉब्लम है वो इंडिया में इलेक्शन है जो अगले साल होने, और मेरा ख्याल है कि जय शाह साहब जो अमित शाह साहब के साहबजादे हैं और जो नरेंद्र मोदी के राइट हैंड तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने आज तक हुकूमत ही इस चीज पर की है कि पाकिस्तान को किस तरीके से प्रॉब्लम में लाना है, पाकिस्तान को किस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। आज तक उनका एजेंडा यही रहा। और सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी अपने शो में भी मेरी बात हुई इंडिया से, वो यही बात कह रहे हैं कि इस वक्त जय शाह जिस विकेट पर खेल रहे हैं वो बहुत मुश्किल है इलेक्शंस की वजह से, और वो कोई भी ऐसा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है कि जिससे लगे कि उन्होंने पाकिस्तान की बात मान ली। देखिए, हाइब्रिड मॉडल को अगर नहीं माना जा रहा तो दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि जब श्रीलंका और अफगानिस्तान के ऑफिशियल उनसे मिले थे, नजमुल हसन तो गए नहीं थे बांग्लादेश के ऑफिशियल इंडिया,
तो उन्होंने ये बात भी एक मंसूबा ये भी रखा था कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं मान रहे हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो श्रीलंका में इवेंट हो जाए, पाकिस्तान उसका मेजबान बन जाए। शायद पाकिस्तान को जितना नुकसान हो रहा था अपने मुल्क में 4 हाइब्रिड मैचेस ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि यहाँ पर अभी नेपाल के और अफगानिस्तान के मैच में किसको इंटरेस्ट होगा? सही। हमारा इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा एक इंटरेस्ट है, वो है हमारी कहीं ना कहीं एक छोटी सी अना, थोड़ी सी हमारी रिस्पेक्ट, जिसका एक मसला है कि भाई अब हमारी इतनी तो बात रखो कि जय शाह साहब आप ही ने अलॉट किया है, आप ही कैसे वापस ले सकते हैं। और हम तो ये नहीं कह रहे कि इंडिया यहाँ पर आए। और जो आपने बात कही कि चैंपियंस ट्रॉफी की, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अर्सलान, ये बहुत दूर की बात है। अभी तो आप 2023 के अंदर हैं, जिसके अंदर 2 बड़े इवेंट होने हैं। आपको याद होगा 2014 में इंडिया ने एक एमओयू साइन किया था, जब पाकिस्तान ने बिग 3 पे दस्तखत किए थे। सही। उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया था, उन्होंने उसको नहीं माना था, हालांकि ये बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट था और उसमें वो हंसते थे। मेरी अनुराग ठाकुर मेरे शो का हिस्सा बने थे, उस वक्त बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, लिटरली वो हंस रहे थे, कहने लगे कि देखें जी एमओयू को, अब क्या एमओयू की बातें कर रहे हैं आप, एमओयू क्या अहमियत रखता है, पाकिस्तान आए और इंडिया में खेले। मकसद है उन्हें एक ही चीज रहती है, 3 मरतबा हम जा चुके, जितना भी रेवेन्यू था पाकिस्तान के जाने की वजह से इंडिया ने कमाया, हमें कोई मौका नहीं मिलता। तो उस लिहाज से देखिए हमने बड़ी मुश्किल से अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट आबाद की है। अगर ये 4 मैचेस नहीं होते और इंडिया बहादुर के कहने पे नहीं होते, बीसीसीआई बहादुर के कहने पे नहीं होते, तो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को कहीं ना कहीं थोड़े सा धचका जरूर लगेगा। ये नहीं है कि नहीं लगेगा। और इंडिया अगर ये बात करता है, वो पैसा लेकर आता है, वो एक काम करके देख ले, 1 साल वो अपना आईपीएल और अपनी जितनी सीरीज है वो इंटरनेशनल टीम्स के बगैर खेल ले और आईपीएल अपने खिलाड़ियों से करा ले। आप देखिएगा कितना पैसा आता है। इंडिया मार्केट बड़ी है, पैसा लाते हैं तो बाकी इंटरनेशनल टीमों की वजह से आता है। हाँ। आईपीएल में अगर इंटरनेशनल प्लेयर नहीं होंगे तो कितने प्लेयर, कितना पैसा आ जाएगा? एक साल आ जाएगा, 2 साल, तीसरे साल तो सारे स्पॉन्सर भाग जाएंगे। अग्री। तो इंडिया को ये रिस्पेक्ट करनी आपकी चाहिए। बात से मैं 100% अग्री नसीम भाई कि इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल टीम्स के बगैर कुछ नहीं है, किसी एक टीम की इजारादारी हो नहीं सकती। हिजाब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, नसीम भाई ने भी कहा कि ये बड़ी आगे की बात है, लेकिन हमारे लिए अभी से ये बड़ा मसला बन जाएगा। इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया खेल गई, न्यूजीलैंड खेल गई, साउथ अफ्रीका खेल गई, इवन श्रीलंका आ गई, सारी टीम्स आ गई, इंग्लैंड आ गई। हालिया कुछ रह नहीं गया, टेस्ट भी खेल लिए पाकिस्तान ने अपने होम सेंटर पर, अब रह कुछ नहीं गया। इसके बाद भी अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आता तो मैं समझता था, पता नहीं आप लोग कैसे इसको देखते हैं कि ना है इंडिया, आप लोग बगैर इंडिया के करा ले, ठीक है हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल है इशू कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही देखने वाला है, लेकिन अगर इंडिया इस तरह की हटधर्मी करता रहा तो हमारी तो क्रिकेट ही तबाह हो जाएगी। क्या कहती हैं हिजाब? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी नसीम भाई की बात से, जिसका मैंने कहा कि अगर ये इवेंट नहीं होता है या ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है, रिमेन राइट्स निकल जाते हैं, तो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट को धचका जरूर लगेगा। इंडिया की जो इनकार है एक तरह से पाकिस्तान के साथ ना खेलने में, उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को है। ये बात को माने या ना माने, लेकिन आपको नुकसान इस चीज का होता है, जैसे कि आपने खुद मेंशन की अभी ये बात कि इंटरनेशनल टीम्स के बगैर तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती है। अब पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में आपकी हर मेजर टीम में आके पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट खेले हैं, गेम्स खेली हैं, T20 हर फॉर्मेट खेला है, टेस्ट क्रिकेट खेली है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है, हुई है, हो सकती है, फुल फ्लेज टूर्नामेंट करने की हमारी कैपेसिटी है। तो ये जो एक इनकार है, ये जो एक जिद है इंडिया की कि हमने नहीं खेलना पाकिस्तान में, इट डजंट रियली हैव मच टू डू विद पाकिस्तान, इट हैज a lot to do with India's own stance उनके अपने कंट्री में। नसीम भाई ने बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा पॉइंट भी यहाँ पे उठाया कि इलेक्शंस हैं, एक मौकफ है, एक नैरेटिव है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका एक नैरेटिव है, एंड लाइक हेल्पिंग पाकिस्तान आउट और फेवरिंग पाकिस्तान इन एनी वे गोज अगेंस्ट द नैरेटिव। वो कभी भी उस नैरेटिव के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट देयर वोटिंग बेसिकली बैंक काउंट्स ऑन। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। देखिए, पाकिस्तान को कोशिश हर तरह से करनी चाहिए कि वो किसी तरह रिटेन करें होस्टिंग राइट्स, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गेम्स जो है वो पाकिस्तान में हो। इंडिया आई डू नॉट बिलीव कि बैक आउट करेगा एशिया कप से, बिकॉज दे हैव दिस होल्ड ओवर आईसीसी, जो कि हम सबको पता है कि उनके एक होल्ड है बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर, और वो कभी भी बैक आउट नहीं करेगा उस चीज के ऊपर से।
और ACC के चेयरपर्सन जो हैं, he belongs to India as well. Why would he back out of a tournament? He would try everything in his power. वो यही कोशिश करेंगे किसी तरह पाकिस्तान को इस चीज में से निकाल दिया जाए. I do not believe कि पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट से विड्रॉ करना चाहिए, ना ही एशिया कप से, ना ही वर्ल्ड कप से. आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को बैकअप पे जाने की जरूरत है. आपका एक स्टांस है और वो स्टांस ठीक है. तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट हैज कम बैक टू पाकिस्तान और हमने एवरी फेयर मीन्स हमने ये होस्टिंग राइट्स जो है हमें मिले हैं एंड वी हैव एवरी राइट टू होस्ट दिस टूर्नामेंट. अगर आपको कोई मसला है देन यू बैक अप. बिल्कुल ठीक. अच्छा हिजाब, हम तो कोशिश करते हैं हिजाब, क्यों हमने कभी नहीं कोशिश की? हम तो इंडिया जाके तब भी खेल कर आए जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है के लिए तैयार था. हम तो फिर भी जाते हैं, पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान कोशिश करता है. चले मैं थोड़ी सी बात अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, हमारे ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर, और फिर ज़रा बैक टू जाएंगे पाकिस्तान की ODI रैंकिंग्स और पाकिस्तान के इस वक्त प्लेयर्स और उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स पर भी वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं. वेलकम बैक जी. और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, अब जरा पाकिस्तान टीम पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का इशू चलता रहेगा, इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इससे भी जुड़ा हुआ एक मामला है. हिजाब, आपको याद हो कि पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ के लिए इंतहा दर्जे की कोशिश की. शहरियार खान साहब गए, उन बेचारों पर तो वहाँ हमला भी हो गया, वो भारतीय इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया. जय शाह की आप बात करी हैं, इन्होंने आगे जाके ICC के चीफ के लिए भी खड़े होना है, ये ICC का हेड भी बनना चाह रहे हैं. अभी ACC में है तो ये हाल है इनका, ICC जाएंगे तो क्या होगा? अब मुझे बताएं, पाकिस्तान की टीम देखें, अगर जिस वक्त हम बॉलर्स स्टैंडिंग देखते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग में, बैटिंग के लिए देखते हैं, हमारे बैट्समैन की स्टैंडिंग देखते हैं, रिजवान हो, बाबर हो, फ़खर हो, इमामुल हक हो और शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस हो, सारे हमारे पास टॉप क्लास प्लेयर्स मौजूद हैं. ऐसी रैंकिंग को देखते हुए, ऐसे प्लेयर्स को देखते हुए, आप समझती हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट या वनडे क्रिकेट से बाहर रखकर कोई खूबसूरती होगी? देखिए, इसमें थोड़ा सा अहसान भाई, हमारा जो आपको देखना होगा कि हमारा जो पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू है ना, थोड़ा सा बायस भी होता है. क्यों? क्योंकि हम खुद भी पाकिस्तानी हैं ऑब्वियसली, एंड वी वुडंट वांट कि पाकिस्तान को किसी भी स्पेस के ऊपर जो है वो निगलेक्ट किया जाए. लेकिन अगर थोड़ा सा आप न्यूट्रल होकर पूरी की पूरी सिचुएशन को देखें तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन विद द फैक्ट कि पाकिस्तान का जो करंट स्क्वाड है, दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. दे हैव प्लेयर्स इन इट जिसकी बात दुनिया करती है, जिसकी बात काउंटी चैंपियनशिप से लेकर एक किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट से लेकर हर जगह पे आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस जगह डोमिनेंट हैं. जब पहली बार तो हार्वर्ड में बात हो रही है बाबर आजम की, इससे बड़ी और हमारे लिए क्या, क्रिकेट के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी? जी बिल्कुल, दुनिया क्रिकेट के पहले क्रिकेट को बने हैं जो कि हार्वर्ड पहुंच गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही है. अब यूएस एक ऐसा कंट्री है जहां पर क्रिकेट माइट नॉट बी एज पॉपुलर एज अदर गेम्स, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान प्लेयर्स का इस तरह से जाना और रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी एक बात होती है. तो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि जो करंट स्क्वाड है पाकिस्तान टीम का वो इतना डायनामिक है और इतनी उनकी प्रेजेंस है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर. उन्होंने वो नाम बनाया है, उन्होंने वो चीजें अपने नाम की हैं जिनकी वजह से उसको बाहर रखना नामुमकिन है. यही बात मैं जरा नसीम भाई से भी, नसीम भाई सेम बात जरा, अब बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, इमामुल हक है, फ़खर जमान है, इतने नाम आ गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के, सारे आपको रैंकिंग्स में दिखाई देंगे, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कहीं भी. बाबर तो चलें बहुत ही कंसिस्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह है, हर जगह ही दिखाई दे रहा है. इस रैंकिंग्स को देखते हुए पाकिस्तानी टीम इस वक्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन टीमों में से एक है. वनडे में हम 48 घंटे नंबर 1 भी रहे. इसको देखते हुए क्या पाकिस्तान के बगैर कोई खूबसूरती है इंटरनेशनल क्रिकेट की? ICC पर यकीनी तौर पर दबाव तो होगा, इसीलिए तो 15 साल बाद ग्रेग बार्कले पाकिस्तान आए और यकीनन यही सारी चीज़ें डिस्कस करने भी आए होंगे. देखिए अरसलान में थोड़ा सा आप जरा जायजा लें इंटरनेशनल क्रिकेट का. ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप होती है. टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होता. ICC बेबस है. भाई आपका अगर अपना इवेंट है, ये जब वो T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 में खेल रहे हैं, ODI वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, तो रेड बॉल में क्या प्रॉब्लम है ICC को? सही बात है. मकसद है यहाँ पर भी डिक्टेशन इंडिया की चल रही है. इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. नहीं खेलना जी, नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना चाहते. देखिए अभी बड़ी अच्छी बात कही अजिया ने, बहुत अच्छी 2-3 चीजों को पॉइंट आउट किया, ये बहुत जरूरी था. आप
जरा सूरत हाल को देखें। इस वक्त अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी इंडिया के बगैर एशिया कप हो जाएगा, तो क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। वो इंडिया की गोद में बैठ जाएंगे। हम खड़े अकेले ही होंगे। हमने अकेले में अपने मौकिफ को इतना मजबूत रखना है कि हम जो है वो अपनी मजबूत से नसीम भाई, ये जिन बोर्ड्स का आप नाम ले रहे हैं, अगर आपको याद हो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन श्रीलंका, इन बोर्ड्स को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है आउट ऑफ द वे जाकर। आज ये इसलिए टेस्ट में दोबारा खड़े हैं, काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खासतौर पे अफगानिस्तान बांग्लादेश को। क्या गलती रही हमसे लॉबिंग नहीं हो पाई कि ये हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, या सिर्फ पैसों की रीजन है? यार श्रीलंका में तो उस वक्त सपोर्ट की थी जब तमिल टाइगर्स का दौर था। पाकिस्तान टीम उस वक्त विजिट करने के लिए गई थी जब उस मुल्क के अंदर कोई भी नहीं जा रहा था। और एक वर्ल्ड कप ऐसा भी हुआ था कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने श्रीलंका में जाके मैच नहीं खेला, उन्होंने अपने पॉइंट्स दे दिए थे। तो कहने का मकसद है वर्ल्ड क्रिकेट में ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी मेजबानी, और इस वजह से इंडिया नहीं आ रहा। ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, आप भाई इंडिया के पॉइंट कम हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान यहाँ तक कह रहा है कि भाई आप इंडिया के मैचेस हम बाहर रख देते हैं, बाकी हम सिर्फ 4 मैच रख रहे हैं ताकि हमारी मान, हमारा सम्मान रख लो। देखिए, आपने जो बात कही है ना कि इंटरनेशनल लॉबी की कमजोरी, उसमें हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा एक रोल है। वजह यह है कि अभी इंग्लैंड के भी पैसे ज्यादा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के भी ज्यादा नहीं है, हमसे ज्यादा है जो लेकिन इंडिया तो 38.48% लेके जा रहा है। जरा श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान अगर लॉबिंग करे तो करे किसके साथ? पाकिस्तान में किसी चेयरमैन को ये नहीं पता होता कि वो कब तक चेयरमैन है। आज चेयरमैन, कल वो हुकूमत बदलेगी तो वो चेंज हो जाएंगे, चाहे वो नजम सेठी साहब हो या जो भी हो। वो सिर्फ हैं तो हुकूमत की वजह से। देखिए, इंडिया में या दीगर तमाम क्रिकेट बोर्ड में एक जमहूरी अंदाज से क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है, फिर वो 4 साल के लिए जिम्मेदारी संभालता है। पूरी दुनिया की क्रिकेट फर्टर्निटी को पता होता है कि ये 4 साल के लिए है। हमारे यहाँ पता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो मिकी आर्थर आने में जो है वो सोच रहे थे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, यहाँ पे कल हुकूमत बदल जाएगी, मसला हो जाएगा। जहाँ पे वहाँ पे हम किस तरीके से अपने मुमालिक में अपने मुल्क की दीगर मुमालिक के साथ लॉबिंग कर सकते हैं। नसीम भाई, वेल सेड। ये पॉइंट बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है नसीम भाई, बहुत वैलिड है। बल्कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा क्रक्स यही है आज की सारी गुफ्तगू का। हिजाब, इसमें कुछ एडअप करना चाहेंगे यही बात कि लॉबिंग ना करने में बड़ी वजह यह है कि हमारे चेयरमैन को वाकई नहीं पता होता कि वो कितने दिन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है, इंस्टेबिलिटी। क्योंकि हमारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इंस्टेबिलिटी है, इसलिए हमारे पीसीबी में भी इंस्टेबिलिटी है। आइडियल सिचुएशन में पीसीबी शुड हैव नथिंग टू डू विद योर गवर्नमेंट और योर पॉलिटिकल सिचुएशन जो आपके मुल्क में इस वक्त चल रही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो देन अगेन वो एक आइडियल सिचुएशन होती है जो कि अभी तक मोर देन 70 years अभी तक नहीं हुई है हमारे मुल्क में। वन डे मे बी वी कैन बी होपफुल कि ऐसा हो और थोड़ी स्टेबिलिटी है पीसीबी के अंदर। लेकिन ये बात बिल्कुल जरूरत है। और सबसे बड़ा जो आई थिंक रीजन यही है कि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों नहीं है आईसीसी के साथ, वो इसलिए क्योंकि वी डोंट इवन हैव इंडिविजुअल्स जो कि रिप्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान को ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज, स्पेशली आईसीसी के सामने और वर्ल्ड क्रिकेट के सामने। वैसे हर 6 महीने बाद हमारे चेहरे ही बदल जाते हैं चेयरमैन ऑफिस के अंदर। तो बिल्कुल दुरुस्त। थैंक यू हिजाब। बाकी बहुत ज़्यादा कमी थी हमारे पास, लेकिन बातें हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच हिजाब साहिब, क्रिकेट कमेंटेटर, और नसीम राजपूत, आप तमाम तरह उन्हें जानते हैं, सीनियर रैंक पर्सन हैं स्पोर्ट्स के, उसके साथ साथ जर्नलिस्ट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, हम अपना चेयरमैन पावरफुल करें, पावरफुल करने के लिए उसको ज़रा टाइम दें, लेकिन ऐसा होता हमारे सिस्टम में दिखाई नहीं देता, जिसकी बड़ी वजह है कि हम लॉबिंग नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।